निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। सभी वैष्णवगण को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि हम आप भगवान की विभिन्न लीलाओं और उनकी लीलाओं में सम्मिलित भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में आज हम भगवान की एक और लीला का श्रवण करेंगे। ये लीला भगवान की बहुत ही अद्भुत लीला है। ये लीला जो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अध्याय 2, 3 और 4 में वर्णित है, गजेंद्र की कहानी। इस लीला में हम सुनेंगे कि हाथियों के जो राजा हैं गजेंद्र हैं, वो कैसे अपनी पत्नियों के साथ में जल विहार कर रहे थे और एक घड़ियाल ने उन पे आक्रमण कर दिया। फिर गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के श्री चरणों पे पूर्ण समर्पण किया। तो इसकी हम कथा सुनेंगे। ये कथा, पहले ये बता दूं कि ये कथा एक्चुअली भगवान की सृष्टि इतनी विशाल है, अनंत अनंत सृष्टियां भगवान ने रची हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की जितनी भी लीलाएं होती वो सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित है। तो ये लीला भी पृथ्वी की नहीं है। ये क्षीर सागर के मध्य में एक क्षीर सागर जैसे दूध का सागर है, बहुत ही सुंदर। और उसके मध्य में एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत है, और ये इतना विशाल है कि 10,000 योजन की इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई भी इतनी है। मतलब 80,000 मील के करीब इसकी ऊंचाई और चौड़ाई है, तो कितना विशाल होगा। लेकिन ये इतना दिव्य और इतना भव्य है। वहां पे वन है, सरोवर है, जो उसकी चोटियां हैं वो जो सोने से मड़ी हुई हैं। ऐसे ऐसे रत्न जो हमने देखे कि हमने सुने भी नहीं हुए। तो वो पर्वत देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और वैसे भी वो पर्वत क्षीर सागर के बीच में था, तो उसकी सुंदरता तो वैसे ही बहुत ज्यादा थी। तो जैसे हम लोग होता है ना कि हम घूमने जाते हैं तो चलो बीच में चलते हैं, नहाने जाते हैं या अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में। तो उसी तरह से जो उच्च लोक के निवासी होते हैं, जैसे सिद्ध लोक के निवासी हो गए, चारण लोक के निवासी हो गए, गंधर्व लोक के निवासी हो गए, या विद्याधर लोक के निवासी हो गए, किन्नर हो गई, अप्सराएं हो गई। तो ये लोग कभी कभी विहार करने के लिए, जल विहार करने के लिए, क्रीड़ाएं करने के लिए ये लोग क्षीर सागर में आते हैं। और क्षीर सागर में आते हैं और उसके बाद में ये लोग त्रिकूट पर्वत में भी आते हैं। और त्रिकूट पर्वत में एक ऋतुमय नामक उद्यान था। ये उद्यान जो है वो एक महान भक्त वरुण ने बनाया हुआ था, और वो देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। वहां सभी ऋतुओं में हर तरह के फल होते थे, हर तरह के फूल होते थे। वो इतना सुंदर था। और त्रिकूट पर्वत के जंगल में जो था वो हाथियों का राजा गजेंद्र, मतलब गज इंद्र, गजों का इंद्र राजा, हाँ, गजेंद्र जो थे वो रहते थे, अपने परिवार के साथ में रहते थे। और वो जो था ना, वहां पे जो एकमात्र आधिपत्य जो था, नियंत्रण जो था, वो गजेंद्र का ही था। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो उच्च लोक होते हैं वहां पे सिर्फ गंधर्व अप्सराएं यही नहीं रहते, पशु पक्षी भी वहां पे रहते हैं। तो जैसे सिंह हो गए, हाथ गज हो गया, और भी कई तरह के पशु पक्षियां वहां पे रहते हैं। तो क्या हुआ कि हाथी जो थे, वो ऐसा नहीं था कि सबको डरा धमका के, मतलब उनका नियंत्रण था तो और जितने भी पशु पक्षी थे वो उनसे डर के रहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छे भाव से रहते थे। और हाथी, क्योंकि नियंत्रण हाथी का था, तो हाथी का सम्मान बहुत करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हाथी गजराज जो थे वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में वहां पे सरोवर में स्नान करने आए। और वो सरोवर में जब स्नान कर रहे थे तो अपनी पत्नी बच्चों को जैसे बच्चों को प्यास लगी तो सूट से पानी पिला रहे थे। तो इन सब चीजों से हमको एक चीज देखने को मिलती है कि उस समय तक
जो गजेंद्र थे वो मतलब आध्यात्मिकता से थोड़े से दूर थे। वो अपनी पत्नी बच्चों के प्रति आसक्त थे, क्योंकि था तो वो भी भौतिक। ये आध्यात्मिक लोग जो हैं, ये जो उच्च लोग हैं, वो भी भगवान की माया से दूर नहीं है। जो गजेंद्र था वो भी आसक्त था अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, और उनके साथ उनको प्रसन्न करने के लिए उनको साथ क्रीड़ाएं कर रहे थे। और विधाता का तो लेख कुछ और ही था। तो वहां पे क्या था कि पानी में एक बलिष्ठ घड़ियाल रहता था। वो घड़ियाल बहुत क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वो लोग क्रीड़ा कर रहे थे, और वो अपना पानी में आराम से अपना आराम कर रहा था पानी के अंदर। और वो इस ये सब देख करके ना गजेंद्र से बहुत क्रुद्ध हो गया, और उसने क्या किया कि गजेंद्र पर आक्रमण किया और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और जैसे ही गजेंद्र का पैर पकड़ा, तो गजेंद्र की स्थिति ऐसी होगी कि वो अत्यंत, उसको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, और वो कस के चिल्लाया। तो उससे क्या हुआ कि उनके पत्नी बच्चे और जो परिवार के लोग थे, उन्होंने देखा कि गजेंद्र को मुसीबत में देखा कि घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया है। तो वो उनको बचाने के लिए उनको पानी से खींचने के लिए तत्पर हो गया। वो उनको पानी से ऊपर खींच रहे थे, लेकिन घड़ियाल, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में था, और गजेंद्र गजेंद्र का क्षेत्र तो भूमि होती है, तो वो वहां पे थोड़ा सा क्षीण था। हालांकि गजेंद्र बहुत ताकतवर था, लेकिन वो पानी में अपने क्षेत्र में नहीं था, वो घड़ियाल के क्षेत्र में था। और उसके परिवार वाले उसको खींच रहे थे, घड़ियाल उसको नीचे से खींच रहा था। इस तरह से जो खींचातानी चल रही थी, ये भागवतम में इसका वर्णन है कि ये 1000 वर्षों तक चला। और 1000 वर्षों तक चलते चलते ऐसा हुआ कि ये हाथी, जो गजेंद्र थे, उनकी शक्ति ना धीरे धीरे क्षीण होती गई, और वो मानसिक तौर से भी थोड़े शक्तिहीन हो गए। शारीरिक तौर से भी तो हो गए थे, क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं था, पानी के नीचे खींचे जा रहे थे, कभी पानी के अंदर अंदर चले जाते थे, फिर बाहर आते थे। घड़ियाल घड़ियाल का क्या था, वो क्षेत्र था, वो मानसिक तौर से भी स्ट्रांग था और शारीरिक रूप से भी उसको खाना मिल रहा था। तो धीरे 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 गजेंद्र ने जब देखा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे मित्रगण इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं मुझे बचाने की, और नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनको अब लगा अब मेरा अंतिम क्षण आ गया है, अब मैं नहीं बच सकता। मेरे परिवार वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो मुझे नहीं बचा पाए। और तो उन्होंने फिर गजेंद्र ने अ, उन्होंने अपने आप को भगवान की शरण में पूर्ण समर्पित किया। उन्होंने बोला कि क्योंकि जो मेरे परिवारगण हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो मुझे अब बचाने में असमर्थ हैं, अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता, जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय देते हैं। और क्योंकि गजेंद्र के पूर्व जन्म में गजेंद्र एक मनुष्य था, और जिसने परमेश्वर की स्तुति सीखी हुई थी, तो उस समय सौभाग्यवश उनको वो स्तुति स्मरण हुआ, और वो मन ही मन उनका जाप करने लगे। तो जो बुद्धिमान है वो समझता है कि सबसे ऊपर सिर्फ एक ही महान सत्ता है, परम सत्ता है। महान सत्ता क्या होती है, जो निर्दोष व्यक्तियों को उत्पादों से बचाने के लिए विभिन्न अवतार लेती है। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत के का श्लोक है 4.8 में, तो भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भगवान दो कारणों से अ, जन्म लेते हैं। कैसा, पहला होता है दुष्टों का संहार करने के लिए, और दूसरा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो गजेंद्र ने इनकी ही शरण में जाने का फिर निश्चय किया। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो मृत्यु से बच जाता है। तो अगर ऐसा होता है, तो फिर हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि भगवान की शरण ले लेंगे तो फिर हमें मृत्यु आएगी ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता है। भगवान की जब हम पूर्ण पूर्ण शरण लेते हैं, मतलब अपने आप को पूरी तरह से भगवान पे समर्पित कर देते हैं, तो भगवान, हमारा वो वाला जन्म हमारा अंतिम जन्म होता है। उसके बाद भगवान सीधे हमको
जब वो शरीर भक्त त्यागता है तो भगवान सीधे उसे भगवत धाम ले जाते, सीधे बैकुंठ ले जाते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि गजेंद्र और घड़ियाल दोनों के पुनर्जन्म की कहानी हम थोड़ा सा सुनते हैं कि जो गजेंद्र थे वो पिछले जन्म में दक्षिण भारत के, जो जिसे द्रविड़ प्रांत बोलते हैं, वहां के एक देश के राजा थे। उनके पूर्व जन्म में उनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न महाराज जो थे वो भक्त, बहुत बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के। और जब उन्होंने अपने सारे कार्य कंप्लीट कर लिए, फिर महाराज ने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया और मलय पर्वत में भागवतम में वर्णन है कि मलय पर्वत में वो चले गए और आश्रम में एक छोटी सी कुटिया में जाकर के रहने लगे। सर पे उन्होंने उनके जटाएं थी और वो सदैव ही तपस्या में लीन रहते थे। तो एक बार वो क्या तपस्या में लीन थे और मौन व्रत उन्होंने धारण किया हुआ था। और उसी समय में वहां पे अगस्त्य मुनि आ गए। अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ में आ गए और वहां पे क्या हुआ कि भगवान वो जो महाराज थे इंद्रद्युम्न, वो तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत भी धारण किया हुआ था। तो वो जो मुनि थे उनका, अगस्त्य मुनि का प्रॉपर स्वागत नहीं कर पाए। तो अगस्त्य मुनि बहुत ही क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया कि ये नीच तथा अशिक्षित राजा, तुमने इस ब्राह्मण का अपमान किया है, अतएव या तो आप अंधकार प्रदेश में प्रवेश करेंगे और असली मूक हाथी के का शरीर प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखो राजा इतना शक्तिशाली था, ठीक है, फिर भी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने स्वागत की बात की है। क्योंकि जो जो ऋषि मुनि होते थे ना, उनके स्वागत की एक एक तरीका होता था कि जिस तरह से एक प्रॉपर तरीका होता था। कोई भी ब्राह्मण अगर ऋषि मुनि आते हैं राजा के सामने, तो राजा को उस तरीके से उनको प्रॉपर तरीका फॉलो करके उनका स्वागत करना होता था। पर किंतु इंद्रद्युम्न महाराज तो तपस्या में लीन थे, वो उस तरह उनको उसको फॉलो नहीं कर पाए और इस प्रकार से जो ऋषि थे वो क्रुद्ध हो गए। अब राजा क्योंकि एक भक्त थे, अतः उन्होंने ऋषि मुनि के जो जो श्राप था ना, उनको भी क्या माना कि ये मेरे हो सकता है कि मेरे किसी पुण्य जो पुराने जो पाप हैं उनकी वजह से मुझे ये श्राप मिला होगा। उन्होंने बहुत ही खुले हृदय से उस श्राप को लिया, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो यह भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण होता है कि वह जीवन की किसी भी असफलता को, यानी कोई भी असफलता आई, भगवान ये क्या हो गया, कैसे हो गया, वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि इसमें भी ये जो मेरे पुराने जो दोष हैं वो कट रहे हैं, ये भी भगवान की एक माया है, भगवान की एक महिमा है। तो इस तरह से जो राजा इंद्रद्युम्न था उनको श्राप मिला और उन्होंने श्राप को लिया। अब हम आते हैं घड़ियाल की कथा सुनते हैं कि घड़ियाल कौन थे। तो ये घड़ियाल जो थे, ये बताया जाता है कि घड़ियाल अपने पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक राजा था। वो राजा जो थे राजा, ये गंधर्व लोक में थे। तो एक बार क्या था कि ये राजा जो थे वो स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे और वहां पे एक ऋषि आए, देवल मुनि आए। देवल मुनि आए और उन्होंने जो जो घड़ियाल थे वो क्या किया, उसने देवल मुनि का, ऋषि का जो पैर खींच लिया। इससे ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, पानी के नीचे उन्होंने पैर खींच लिया और वो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत ही उनको श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम घड़ियाल बन करके पैदा होगे। तो जब को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि जी के पैर पकड़ लिए कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। तो ऋषि को फिर दया आ गई और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जब जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा गजेंद्र का उद्धार होगा तब तुम भी मुक्त हो जाओगे।
तो ये थी घड़ियाल और गजेंद्र की पूर्व जन्म की कहानी। अब हम सुनते हैं कि अब हम श्रवण करेंगे कि जैसे अ, गजेंद्र इतनी जब इतनी पीड़ा में थे और उन्होंने जब भगवान के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दिया था, तब उन्हें अपने पूर्व जन्म ऐसे इंद्रद्युम्न थे जब, तो वो जो स्तुति भगवान की किया करते थे, वो स्तुति उनको याद आ गई और उन्होंने वो स्तुति कहना प्रारंभ किया। तो अब हम गजेंद्र की पूर्ण स्तुति का श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गजेंद्र ने अपना मन, क्योंकि वो इतनी इतनी पीड़ा में थे, अब उनको भगवान की याद आ रही थी, उनको पता था कि अब कोई उनका सहारा नहीं हो सकता है, सिर्फ वो ही भगवान ही उनका सहारा हो सकते हैं। तो गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर दिया। अच्छा, इसका क्या अभिप्राय हुआ? ये बहुत मूल बात है। इसका अभिप्राय हुआ कि अपना मन अपनी पूर्ण बुद्धि के साथ, देखिए हमारा शरीर जो ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर आता है। तो ये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर के बना है। अब ये बुद्धि क्या करती है जब भौतिक जगत में रहती है? तो बुद्धि क्या करती है कि ये इसको हम ऐसे कर लें, ये चीज हमारी ऐसे हो जाए। तो भौतिक जगत की चीजों को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। तो बुद्धि मन को कंट्रोल करके, क्योंकि मन ही चीजें, हर एक चीज इच्छा बनाता है और बुद्धि ये इच्छाएं मन में डालती है। तो जब भौतिक जगत में रहते हैं तो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है और अपना काम करवाती है, तो हम भौतिक जगत में लिप्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें भगवान का ध्यान आता है, भगवान तो हमारे अंदर है, हमारे हमारे अंदर है। तो ये बुद्धि, गजेंद्र ने क्या किया, इस बुद्धि से पहले मन को कंट्रोल किया और मन को कहाँ पे लगाया? अपने हृदय में लगाया। और हृदय में लगा करके जहां परमेश्वर है, परमात्मा है, अब वो शुद्ध भक्त की तरह अपने मन को हृदय में लगा करके भगवान की स्तुति करना आरंभ करता है। इससे, और वो स्तुति जो उसने पूर्व जन्म में सीखी थी, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब उसको स्मरण हुई थी। तो इसमें वो स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पे ओम शब्द जो ओम का, ओंकार का जो उच्चारण है, वो भगवान को, जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको वो उनका आवाहन करता है ओम। इसीलिए किसी भी मंत्र से पहले हम ओम लगाते हैं। ओम लगाते ही भगवान को सीधे इंगित करते हैं। तो जैसे कि कोई भी वैदिक मंत्र होता है, इसीलिए कोई भी वैदिक मंत्र होता है, उसमें ओम से हम उस मंत्र का उच्चारण स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि श्री भगवान ही वो परम धरातल है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे अवयव हैं जिनमें प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, और वे वह पुरुष हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है और इस विराट विश्व के एकमात्र कल्याण है। फिर भी वे कारण के से पृथक हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी सृष्टि के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त करते हैं और कभी अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य है। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, और वो जब भी चाहते हैं वो किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और उसका विस्तार कर देते हैं। भगवान के अंदर अनेक शक्तियां हैं, और कोई भी एक शक्ति उसका विस्तार कर दिया तो एक सृष्टि का सृजन कर दिया, और वो जब सृष्टि का सृजन कर दिया और जब उसका संहार करना हुआ तो वो ही सृष्टि उन्हीं में समा जाती है। और फिर वो आगे प्रेयर करते हैं कि जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबके मित्रवत हैं और जो जंगल में ब्रह्मचर्य
वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत से का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण पुरुषोत्तम भगवान के सर्व कल्याण चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरा गंतव्य है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जो गजेंद्र हैं वो अपनी प्रेयर में उन ऋषि मुनियों की बातें कर रहे हैं। वो अब भौतिक जगत के ऋषि मुनियों की बातें या भौतिक जगत के लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं। वो किनकी बातें कर रहे हैं? जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं। वो उन आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि जो किसी को निम्न जाति या उच्च जाति का नहीं सोचते हैं। वो ऐसे उच्च स्तर की चेतना वाले बस व्यक्ति हैं। और वो क्या करते हैं? जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत, ये इतने कठिन व्रत हैं, उन सभी व्रतों का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं। जो ऐसे आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्ति हैं, वो भगवान के चरण कमलों का दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो उन भगवान के चरण कमलों कि जिनके लिए ऐसे जो उच्च कोटि के जो ऋषि मुनि हैं, जिन चरणों के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उन चरणों को मैं अपना गंतव्य मानता हूँ कि मैं उन्हीं चरणों की कामना करता हूँ। फिर वो आगे स्तुति में आगे बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण, दोष इन सब से रहित है। वो भौतिक जगत पे जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अतरंगी शक्ति द्वारा भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वह विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते रहते हैं। अतएव वो परम ब्रह्म है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो हैं, वो जब जो गजेंद्र हैं, वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं कि वो कब कब पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है कि भगवान का भौतिक रूप कोई नहीं होता है। ना ही भगवान का कोई भौतिक रूप होता है, ना ही उनके भौतिक गुण होते हैं, ना ही उनके भौतिक दोष होते हैं। भगवान जो है वो समस्त आध्यात्मिक गुणों से भरपूर है। भगवत गीता 4.8 में श्लोक है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। भक्तों को बचाने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए भगवान जो है वो दिव्य रूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं। और जो भक्तों को बचाते हैं ना, तो भक्तों के साथ साथ वो असुरों का भी कल्याण करते हैं। एक्चुअली भक्तों के साथ साथ असुरों की भी आध्यात्मिक प्रगति होती है। भक्त लोग जब वो उनका अंतिम जन्म हो जाता है और उसके बाद वो सीधे सीधे वैकुंठ लोक में भगवान के लोक में चले जाते हैं। और जो राक्षस गण होते हैं या जिनका भगवान संहार करते हैं, उनका भी आध्यात्मिक उत्थान होता है और वो जो होते हैं वो ब्रह्म लोक में जाते हैं और उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। फिर आगे गजेंद्र स्तुति करते हैं कि आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, भौतिक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के स्वामी हैं। आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त इंद्रियों के दृष्टा हैं। आप पाप की प्रक्रिया के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की आपकी भगवान यहाँ पे वो गजेंद्र कह रहे हैं कि आपके बिना किसी भी तरह का जो मन में संदेह होता है वो आपकी दया के बिना जा ही नहीं सकता है। यह भौतिक जगत आपसे मिलती जुलती छाया के समान है।
निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि उसके इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। मनुष्य क्या है, वो मानता है कि ये भौतिक जगत ही सत्य है। और यहाँ पे बताया गया है कि माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आपका आदेश नहीं होता है, उसे स्मरण ही नहीं आता है आपका। और वो क्या करता है कि जन्म जन्मांतर तक इसी में ही डूबा रहता है। वो एक वो एक शरीर लेता है, एक जन्म लिया, और उसने अपना एक एम बना लिया कि मेरे जीवन का एम ये है। अब वो उसी के पीछे भागता रहता है। शरीर त्याग दिया, अगला जन्म लिया, वो एम तो भूल गया, दूसरे दूसरे की तरफ दूसरा एम बना लेता है और उसकी तरफ भागता रहता है। इस तरह अनगिनत जन्म लेता रहता है और अनगिनत चीजों की तरफ भागता रहता है, और उसको आपका स्मरण भी नहीं आता है। पर जब आपकी कृपा होती है, जब आपकी कृपा होने के बाद ही आप उसके हृदय में उस ज्ञान को का बीज बोते हो, जो उसको ये बताता है कि उसका सही लक्ष्य क्या है। और फिर वो आपकी तरफ, वो उसको स्मरण आ जाता है कि उसका जीवन, उसने ये जो जीवन लिया है वो किस लिए लिया। फिर आगे गजेंद्र आगे स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका कोई कारण नहीं है। वो आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप पंचरात्र तथा देवांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात रूप हैं। आप परम आप परंपरा पद्धति में के उद्गम हैं। चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही हमें आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर परम पुरुषोत्तम जो भगवान है, वो अद्भुत, उनको अद्भुत कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए कहा गया है कि वो इतने पूर्ण हैं कि यदि उनके अंश से किसी अंश का विस्तार भी हो जाता है, तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं। अर्थात यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है, उनके उनके अंदर से कितनी, उनके अंदर इतनी तरह की शक्तियां हैं। तो हर शक्ति अलग अलग विस्तार, हर शक्तियों का विस्तार होता रहता है। विस्तार होने के बाद में और विस्तार होता है, एक शक्ति का विस्तार हुआ, एक सृष्टि का सृजन हो गया, किसी एक सृष्टि का विस्तार हुआ, दूसरी सृष्टि का सृजन हो गया। ऐसे अनगिनत, जिनका तो कोई असंख्य सृष्टियां भगवान ने रची है। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उनकी शक्तियां जो है विस्तार होती जा रही हैं तो भगवान भी कम होते जा रहे हैं। भगवान उसके बाद भी पूर्ण है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। जैसे सूर्य है, सूर्य की जो सूर्य का प्रकाश है, लाखों वर्षों से सूर्य उसी तरह से प्रकाशवान है, उसी तरह से अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश जो है वो देते हैं, सब तरफ फैलाते हैं। पर आज भी उनका प्रकाश और ऊष्मा उतनी ही है, बिल्कुल भी कम नहीं। ऐसे ही भगवान जो है वो पूर्ण है, चाहे जितनी ही सृष्टियों का वो सृजन कर लें, फिर भी वो पूर्ण ही रहेंगे। अब आगे गजेंद्र महाराज आगे स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार काष्ठ में से अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता है। जो लोग आध्यात्मिक जीव ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक साहित्य में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे अनंत लोग दिव्य होते हैं। अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे अब गजेंद्र महाराज, गजेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं अपनी स्तुति में, कि उन्होंने इस ज्ञान दीप की तुलना जो है काष्ठ के भीतर छिपी अग्नि से की है।
पूर्व काल में क्या होता था कि जब ऋषि मुनि होते थे, वो हवन करते थे, और हवन करने पे ऐसा नहीं होता था कि वो लकड़ियां हैं वो जला रहे हैं, वो ये नहीं करते थे, वो अग्नि का आवाहन करते थे, वो भौतिक रूप से अग्नि को जलाते नहीं थे। तो इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं कि हमारे अंदर, ज- यदि कोई हमारे अंदर क्या होता है, हम अपने अंदर अगर भगवान को धारण करते हैं, तो भगवान हमारे अंदर उस अग्नि को प्रकट करते हैं, उस भक्ति की अग्नि को प्रकट करते हैं। तो और सो इन भगवान में के स्थित श्री चरण कमलों की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है जो कोई, वो वो उसके क्या होता है कि उसके हृदय में भगवान इस अग्नि को प्रकट कर देते हैं। अब हम आते हैं उनकी आगे की स्तुति, गजेंद्र आगे स्तुति करते हैं कि चूंकि मुझ जैसे पशु ने अ, आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चित ही मुझे इस संकट में से की स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करते रहते हैं। भगवान को यहाँ पे परम दयालु कहा गया है। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप अत्यंत दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्ण मुक्त हैं, वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। भौतिक कलमश में अगर जो पड़ा रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, माया की परत पे परत परत पे परत चढ़ती रहती है, और वो अपने अंतर 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 हृदय में भगवान को देख नहीं पाता है। तो जो मानसिक तर्क वितर्क जैसे, और फिर वो क्या करता है, वो जो भी चीज देखता है वो भौतिक रूप से ही, भौतिक रूप से ही उसको देखता है, मतलब माया के वशीभूत होकर के देखता है। तो वो ऐसे लोग जो होते हैं, वो मानसिक तर्क वितर्क, घर संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। उनके लिए जो भौतिक जगत है वही सब कुछ है। आप प्रकृति के गुणों से निष्कुलशित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपके अंदर प्रकृति के जो गुण हैं वो आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। आप सारे ज्ञान के सागर हैं, परम परम चिंत नियंता हैं। आप ही सबको नियंत्रित करते हैं। आप ज्ञान के सागर हैं, और आप किसी भी कलमश से आप प्रभावित नहीं होते हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे भगवत गीता का 6.47 में भगवान कहते हैं कि समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थिर रहता है, मेरी पूजा करता है, और वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो यहाँ पे भगवत गीता के अगर देखा जाए तो 18वें अध्याय में भगवान ने कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, हालांकि योग योग जो, जो साधना है वो बहुत आसान नहीं है। जो योगी होते हैं, जो इतनी साधनाएं करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल होती है। और जब साधना करके वो अपने अंतिम चरण पे पहुंचता है, तो वो कौन सा होता है, वो जो ध्यान का अंतिम चरण होता है, वो उस चरण में उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है कि वो ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है ना, तो उसको मेरी भक्ति मिलती है, तब वो मेरा भक्त हो जाता है। तो मतलब आप योग साधना करते हो, इतने उच्च कोटि के योगी होते हैं, वो योग साधना करने के बाद में जब उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर होता है, तब उनको पता चलता है कि उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे ही उनको भगवान भगवान के धाम में, मतलब उनको मुक्ति मिलेगी, और फिर वो ही सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाता है। तो अब आगे फिर भगवान स्तुति गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं और आगे बोलते हैं कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव
देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे भगवान और जीव में पिता और पुत्र का संबंध बनाया गया है। और पिता और पुत्र का संबंध कितना ज्यादा घनिष्ठ होता है। तो भगवान हमारे पिता हैं और हम जीव उनके पुत्र हैं। लेकिन क्योंकि माया जीव को आच्छादित कर देती है और जीव क्या होता है, इस संबंध को भूल जाता है और इस भौतिक जगत का भोग करने की खुद ही योजनाएं बनाता रहता है। तो भगवान अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ रहता है और वो इस भ्रम में ना जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहता है। उसको उसको होश ही नहीं आता है कि मैं इस भ्रम में पड़ा हुआ, असली गंतव्य मेरा भगवत धाम है। और वैसे जब भगवान की इच्छा होती है तो भगवान उस जो अग्नि है, भक्ति रूपी अग्नि का आवाहन एक तरह से करके हमारे हृदय में उस अग्नि को स्थापित करते हैं और हम फिर भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हालांकि गजेंद्र स्तुति इतनी इतनी ज्यादा वास्ट है और इतना ज्यादा है उसमें कहने को कि हम इतने टाइम में तो पूरी स्तुति नहीं कह सकते हैं। और मैं पूरी तरह से उसको, मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आया उतना ही मैं इसको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। आगे तो बहुत ज्यादा है इसमें। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के परम पुरुष का वर्णन कर रहे थे तो उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान उन्होंने नहीं किया। अतः इनमें से कोई भी उनके पास नहीं आए। किंतु क्योंकि भगवान श्री हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, उनको पता था, वो तो सब हृदय के जीवों के हृदय में रहते हैं, तो उनको पता था कि वो उनका आह्वान कर रहे हैं। तो आते हुए गजेंद्र के समक्ष प्रकट होने के लिए उद्यत हुए। तो यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचना वैसे तो अत्यंत कठिन है क्योंकि माया है जो, और एक तरह से कठिन भी है और दूसरी तरफ से बोले तो जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो हमारे ही हृदय में रहते हैं, हमारे बहुत पास में है। लेकिन इस माया की वजह से हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो यद्यपि गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कोई देवता नहीं आए, किंतु उनकी भाव प्रवण की स्तुति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत ही उनके पास में आ गए, समक्ष प्रकट हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भगवान थे और देवता थे वो गजेंद्र से अप्रसन्न हो गए थे। वो अप्रसन्न नहीं हुए थे, वो सिर्फ नहीं आए क्योंकि जो गजेंद्र थे वो भगवान की स्तुति कर रहे थे और फिर वो भगवान ही उनकी रक्षा के लिए भगवान को ही आना। गजेंद्र की प्रार्थना करने के कारण उनकी विकट स्थिति को समझने के बाद में क्या हुआ, सर्वत्र निवास करने वाले जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि थे, उन देवताओं सभी देवताओं समेत वो फिर गजेंद्र की रक्षा करने के लिए वो उनके पास में अपने हाथों में चक्र तथा चक्र, गदा और आदि अस्त्रों के साथ में लेकर के अपने वाहन की पीठ पर पे सवार होकर वे तीव्र गति से गजेंद्र के समक्ष प्रकट। यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया है कि चूंकि गजेंद्र अत्यधिक संकट में थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। अब एक देवता वहां पे जाने से
सकुचाए, यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना श्री भगवान को लक्षित करके की गई है। अतः उन्होंने उसे मतलब उन्होंने ये समझा कि एक तरह से देवता के मन में भी थोड़ा-सा भाव आ गया था कि वो तो भगवान को लक्षित करके की हुई है और भगवान ही जाएँगे। तो वो नहीं आए, लेकिन जब भगवान आए तो उनके साथ-साथ देवता भी आए। अ, और जिससे कि देवताओं का हाँ, देवता आए जिससे कि देवताओं का जो उन्होंने अपराध किया था, कि ये सोचा था कि मैं क्यों जाऊँ और भगवान को लक्षित करके ये प्रेयर की गई है, तो उनको भी क्षमा मिल सके। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में तब तक भगवान आ रहे थे और घड़ियाल ने गजेंद्र को बलपूर्वक पकड़ रखा था। इससे गजेंद्र जो था वो अत्यधिक पीड़ा में का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड से कमल का एक फूल लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से उसने निम्नलिखित शब्द बोले। क्या बोला उन्होंने? कि हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी स्थिति में पीड़ित अवस्था में देख करके अजन्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि तुरंत गरुड़ की पीठ पे नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल से खींच लिया। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में सारा दृश्य जो सारा दृश्य देख रहे थे, श्री भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया और इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। अब हम थोड़ा सा सुनेंगे कि गजेंद्र का वैकुंठ गमन कैसे हुआ। गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से अर्थात घड़ियाल की तरह इस भौतिक अस्तित्व से छुड़ाकर श्री भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। अर्थात श्री भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्व, सिद्ध तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में श्री भगवान ने भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौटे और गजेंद्र को अपने साथ ले गए और वहां पे उन्होंने उनको अपने ही समान रूप प्रदान किया। जैसे वो चक्र, गदा जो चतुर्भुजधारी रूप भगवान का होता है, श्री विष्णु का होता है, वो ही रूप वहां पे प्रदान किया। वो आध्यात्मिक शरीर उनको प्रदान किया और जिससे कि वो उनके नित्य पार्षद बन गए। और उसके बाद में वहां पे क्योंकि जो घड़ियाल था वो घड़ियाल का मुख भी वो गजेंद्र का पैर पकड़े हुए थे, तो भगवान ने उनको भी घड़ियाल को भी मुक्ति प्रदान की। जैसा कि जब उनको शाप मिला था और कहा गया था कि जब गजेंद्र का उद्धार होगा तो आपको भी मुक्ति मिल जाएगी, इस प्रकार घड़ियाल को भी मुक्ति मिली। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, अब मैं तुमसे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन किया जो कर दिया है, जिसे श्री भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करने के लिए प्रदर्शित किया था। तो हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं, वे जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे होंगे, वे उच्च लोक में जाने के योग्य बन जाते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करेंगे और वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहेंगे और कभी दुस्वप्न में भी वो कभी भी इस तरह का मतलब माया से मोहित होकर के कभी भी इस दुस्वप्न में नहीं रहेंगे। हे और हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से रात्रि जब बीत जाती है, जो जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो वो बिस्तर से उठ करके तुम्हारे द्वारा अर्पित यानी कि जो भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो गजेंद्र को बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे द्वारा जो ये जो आपने स्तुति मेरी की है, वो अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस स्तुति क्यों करेगा,
तो उसके जीवन के अंत में उन्हें बैकुंठ लोक के नित्य आवास, उनको जीवन का अंत जब होगा तो उनका वो अंतिम जीवन होगा और उनको बैकुंठ लोक का आवास प्रदान। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि इस उद्देश्य को देकर के ऋषिकेश कहलाने वाले भगवान अपना पंचजन, उन्होंने अपना पंच जन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया और वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए और अपने लोक की तरफ अग्रसित हुए। सो ये थी गजेंद्र द्वारा, पहले तो गजेंद्र जो संकट में आए थे, फिर किस तरह उनको भगवान ने उनका उद्धार किया, इस कथा को मैं यही विराम विराम देती हूँ और कोई भी त्रुटि हो गई हो तो प्लीज मुझे